मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्वनाम क्या होते हैं। मतलब सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा। संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जहाँ व्यक्ति का नाम है, वस्तु का, स्थान का नाम है, तो उसकी जगह पर हम जो शब्द प्रयोग में लेते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। संज्ञा यानी किसी का नाम। तो किसी का नाम है अगर कहीं पे, तो हम बार बार उसका नाम नहीं लेके एक बार ही नाम लेंगे और दूसरी बार उसके बारे में और कुछ कहना है तो हम उसका नाम नहीं लेके सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अभी हम समझेंगे सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, किनका प्रयोग करते हैं हम। ठीक है। तो सर्वनाम शब्द कौन से हो गए? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। आपकी बुक में देखिए, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है। रामू एक सीधा साधा कुम्हार था। रामू गांव से बाहर एक झोपड़ी में रहता था। रामू मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। रामू के पास लखी नाम का एक गधा था। रामू लखी पर मिट्टी के बर्तन लादकर बेचने के लिए ले जाया करता था। ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा। अब इसमें देखिए, रामू जो नाम है वो क्या है? संज्ञा है रामू। ठीक है ना। तो इस रामू का नाम बार बार आ रहा है, ये हर लाइन में आ रहा है कि रामू ने ऐसा किया, रामू ने वो किया, है ना। ऐसे इस तरह से बार बार रामू का नाम लेके बताया जा रहा है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, छोटा करके। रामू एक सीधा साधा कुम्हार था। सबसे पहले रामू के बारे में बता दिया कि रामू कौन था? सीधा साधा कुम्हार था। उसके बाद देखिए, उसके लिए रामू की जगह पर वह गांव से बाहर एक झोपड़ी में रहता था। तो यहाँ रामू ने लिख के क्या लिखा है? वह पहले रामू था तो रामू है संज्ञा। अब इस संज्ञा के स्थान पर हमने कौन सा शब्द लिया है? वह शब्द लिया है। रामू ने लिख के हमने वह लिखा है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है। रामू जो इसका नाम है, संज्ञा है, उसके स्थान पर हमने कौन सा शब्द प्रयोग किया है? वह। तो ये हो गया सर्वनाम। वह गांव से बाहर एक झोपड़ी में रहता था। ठीक है। अब वापिस वह मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। पहले जब हमने पढ़ा था तो वहां वापिस रामू आया था वह की जगह पे। रामू मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, है ना, बनाता था। तो यहाँ पे क्या आ गया? वह मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। अब यहाँ भी वह आ गया। ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर हमने जो शब्द प्रयोग किए तो वह यहाँ पर सर्वनाम है। उसके पास लखी नाम का एक गधा था, है ना। अब उसके पास, यहाँ लिखा रामू के पास, तो रामू ने लिख के यहाँ हमने उसके लिखा, तो उसके भी क्या हो गया? सर्वनाम। क्योंकि संज्ञा के स्थान पर, रामू नाम के स्थान पर हमने उसके प्रयोग में लिया है। उसके पास लखी नाम का एक गधा था तो उसके भी सर्वनाम हो गया। वह उस पर मिट्टी के बर्तन लादकर बेचने के लिए ले जाया करता था। वह उसके ऊपर मिट्टी के बर्तन लादकर ले जाया करता था। तो वो मिट्टी के बर्तन लादकर ले जाया करता था, तो यहाँ पर वह उस पर, है ना। रामू लखी पर। अब रामू और लखी दोनों का नाम है यहाँ पे, तो रामू और लखी के स्थान पर हमने क्या प्रयोग में लिया है? वह उस पर। अब यहाँ दोनों संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द प्रयोग में लिए जा रहे हैं। वे सर्वनाम शब्द कौन से हैं दोनों के स्थान पर जो लिए जा रहे हैं? रामू और लखी। तो रामू के लिए आ गया वह, ठीक है, और फिर है लखी, तो उस पर, उस आ गया ना, वह और उस, तो उस जो है वो भी सर्वनाम है और वह भी सर्वनाम है। वह उस पर मिट्टी के बर्तन लादकर, वह उस पर, वह कौन? रामू, और उस लखी पर, तो दोनों के नाम है, दोनों संज्ञा शब्द है, उसकी जगह पे वह और उस आ गया। ठीक है। तो यहाँ हमने समझा
कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम शब्द भी बहुत सारे होते हैं, उनके बारे में अभी हम समझेंगे। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा को वापिस से हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ रामू और लखी शब्द का बार बार प्रयोग नहीं किया हमने। बार बार जब हम प्रयोग कर रहे थे रामू शब्द का तो वह हमें वाक्य पढ़ने में इतना अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, लेकिन हमने वह, उसके, ये शब्द प्रयोग में लिए तो वह पैराग्राफ पढ़ने में भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, तो इससे क्या हो गया, वाक्य छोटे भी हो जाते हैं और सुंदर भी हो जाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य छोटे और सुंदर हो जाते हैं, जो हमें पढ़ने में अच्छे लगते हैं, रुचिकर लगते हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए गए वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, जैसे देखिए तू है, तुम है, ये भी सर्वनाम है। किसी का नाम नहीं लेके हम कहते हैं ना तू या तुम, आप, है ना, वह, और तूने, तुमने, उन्होंने, मुझे, किसने, जिसने, जिसे, किसे, उनका, जिसका, किसका, आपसे, हमें, आपने, जिस और यह, वह, आप, तू, तुम, जो ये शब्द है नाम नहीं लेकर हम उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम एक वचन में जैसे होंगे सर्वनाम, तो मैं, वह, यह, तू, एक के लिए। ठीक है, और बहुवचन में ये कि सर्वनाम होंगे हम, एक से अधिक है तो मैं नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे। वे, वह की जगह पे वह एक है अगर तो वह, और एक से अधिक है तो वे। यह, यदि एक है कोई तो उसके लिए यह, एक से अधिक है तो ये। तू, अगर एक व्यक्ति है उसको कह रहे हैं तो तू का प्रयोग करेंगे, और एक से अधिक है तो तुम, जितने भी है उनके लिए। ठीक है, अब बोलने के लिए मैं या हम सर्वनाम का प्रयोग, जैसे मैं खेलने जा रहा हूं, मैं खेलने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या हो गया, सर्वनाम। हम शहर जा रहे हैं, अब हम यहाँ पे नाम नहीं है, कौन कौन जा रहे हैं शहर उनका नाम नहीं है, और मैं कौन खेलने जा रहा है उसका नाम नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कहलाएंगे सर्वनाम शब्द। अब मैं है एक वचन सर्वनाम शब्द, यदि एक व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके लिए मैं, एक से अधिक है तो हम। अब हम जिससे बात करते हैं उसके लिए तुम या आप का प्रयोग करते हैं, जैसे तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तो यहाँ नाम नहीं लिया है हमने, है ना, किसी का, किससे हम कह रहे हैं, उसको केवल इतना ही पूछा तुम क्या खा रहे हो, उस व्यक्ति का हमने नाम नहीं लिया है, तो तुम भी हो गया सर्वनाम शब्द। फिर क्या आप स्वस्थ हैं, तो यहाँ आप जो है शब्द भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, नाम नहीं लिया है, तो आप भी है सर्वनाम। और आप शब्द का प्रयोग हम हमेशा अपने से बड़ों के लिए लेते हैं, ठीक है, रेस्पेक्ट के लिए। अब ये वाले सर्वनाम अभी आपको बताए बहुत सारे हमने कि तू, तुम, आप, वह, है ना, उसका, उसकी, इस तरह से हम नाम नहीं बोल के जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे कहलाते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। अब सबसे पहला देखिए, हम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसमें किसी पुरुष के स्थान पर, किसी व्यक्ति के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा, मतलब कोई चीज निश्चित है, फिक्स है, तो उसके लिए निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई चीज निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, तो उसके लिए हम प्रयोग में लेते हैं अनिश्चयवाचक
सर्वनाम। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक शब्द जहां आ रहे हैं सर्वनाम के रूप में तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक यानी स्वयं के लिए, ठीक है, अपने खुद के बारे में कुछ कहना, तो उसके अपने स्वयं के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो निजवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। जैसे यह पुस्तक मेरी है ना, तो अपने लिए मेरी क्या हो गया, यहाँ पर सर्वनाम शब्द हो गया, तो वो कहलाएगा निजवाचक सर्वनाम। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, हमारा किसी से संबंध बताने के लिए, रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, वो संबंध बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये है सर्वनाम के भेद, इनके बारे में विस्तार से तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपके केवल सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद ही है कोर्स में, है ना, तो आपको यही पढ़ने हैं, परिभाषा और उसके भेद। ठीक है, हमारे ये पाठ पूरा हो गया। ओके।